अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 कॉलम कैश बुक के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट इस सूरत में है कि ये पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट हुआ है और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया है कि ये कॉन्सेप्ट कैश बुक का जो है उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में मस्ट आता है। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैश बुक के अंदर फर्स्ट कॉलम कैश बुक, सेकंड कॉलम कैश बुक या थर्ड कॉलम कैश बुक के रिलेटेड आपको कौन सा क्वेश्चन देता है। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक मिनी कॉन्सेप्ट मैं आपको देती जाऊं कि कैश बुक किसको कहते हैं और आज के जो क्वेश्चन है वो किस चीज़ के रिलेटेड है। कैश बुक परचेजर और सेलर्स के दरमियान जो डीलिंग्स होती है ना, उसको डीलिंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक प्रिपेयर की जाती है और उसको कैश बुक कहा जाता है। कैश बुक के फर्दर 3 टाइप्स हमने डिस्कस करी थी, जिसमें फर्स्ट कॉलम कैश बुक था, सेकंड कॉलम कैश बुक था और थर्ड कॉलम कैश बुक था। फर्स्ट कॉलम कैश बुक रिलेटेड होती हैं जी कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स के, ठीक है। उसमें हम सिर्फ 2 कॉलम्स बनाते हैं स्पेसिमन में मेन, और डेबिट साइड को हम रिसीट कंसीडर करते हैं और क्रेडिट साइड को हम पेमेंट कंसीडर करते हैं। देन हमने सेकंड कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक पढ़ी थी। उसमें हमने स्टूडेंट्स ये पढ़ा था कि कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स, और साथ में हमने डिस्काउंट का भी एक एडिशनल कॉलम बनाया था। इसमें एक चीज़ और मेंशन करती जाऊँ कि कैश बुक में स्टूडेंट्स सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं जो कि कैश बेस होती हैं। जस्ट लाइक उसमें हम क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन को एंटर नहीं करेंगे। जो भी चीज़ें हमने उधार पर ख़रीदी या बेची हैं उसका हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। ठीक हो गया। 3 कॉलम कैश बुक एक वेरी इंपॉर्टेंट कैश बुक कंसीडर होती है स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें बैंक का कॉलम भी आ जाता है, जो बैंक के साथ हमारी डीलिंग्स होती हैं, जो डायरेक्टली डीलिंग्स होती हैं वो भी आ जाती हैं, जो डिस्काउंट हम पे और रिसीव करते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें वन थिंग कि इसमें कैश जो सी हमारी सेल्स और परचेज होती है ना स्टूडेंट्स, उसको हम डिस्कस नहीं करते। डिस्कस इस सेंस में नहीं करते कि उसका हम इफ़ेक्ट नहीं करते, ठीक है। उसकी ट्रांजैक्शन को हम पोस्ट नहीं करते अपने स्पेसिफिक मन में जो हम 3 कॉलम कैश बुक का बनाते हैं, ठीक है। सेकेंडली स्टूडेंट्स, 3 कॉलम कैश बुक में एक मेन चीज़ यूज़ होती है जिसको कॉन्ट्रा एंट्रीज भी बोलते हैं, उसको कॉन्ट्रा अकाउंट्स भी बोलते हैं, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री से मुराद स्टूडेंट्स वो ट्रांजैक्शंस या वो एंट्रीज होती हैं जिनका ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, जिनके ड्यूअल फंक्शन होते हैं, ठीक है, जिनका ड्यूअल इफेक्ट होता है 3 कॉलम कैश बुक के ऊपर। तो उसमें स्टूडेंट्स हमारी कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक आ जाती है जब भी हम बैंक के अंदर पैसे जमा करवाते हैं, ठीक है। तो एक अकाउंट हमारा डेबिट होता है और एक अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। तो हमने दोनों अकाउंट को 3 कॉलम कैश बुक में मेंशन करना है। जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट साइड यानी कि रिसीट साइड पर, और जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट साइड पर, ठीक। और सेकंड, इसमें कैश विड्रॉ जब करवाई जाती है बैंक से तो वो हमने उसको भी कॉन्ट्रा एंट्री कंसीडर करते हैं, मतलब पैसे जमा करवाए जाएं और पैसे निकलवाए जाएं। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज का हम ड्यूअल इफेक्ट करेंगे। तो अब हम अपना स्पेसिमम रेडी करते हैं, तो वन बाय वन हम अपनी ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे और उसमें पोस्टिंग करेंगे जी। तो मैंने अपना स्पेसिमम रेडी कर लिया है। इस पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऊपर हम मेंशन करेंगे उस पर्सन का नाम जिसके रिलेटेड हम एक 3 कॉलम कैश बुक बनाने लगे हैं। तो उससे पहले हम अपना क्वेश्चन रीड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। From the following particulars, prepare the 3 column cash book of Ali and Company for the month ending 31st March 2015। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पर्सन का नाम है जी अली एंड कंपनी।
वो हम अपने क्वेश्चन के ऊपर मेंशन करेंगे और देन हम एंडिंग कब हो रही है 31 मार्च वो डेट लिख देंगे 2050। तो अब हम रीड करते हैं अपनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन को। कैश इन हैंड, उसने कैश इन हैंड दे दिया है। कैश इन हैंड 2710, ठीक है। कैश इन हैंड का स्टूडेंट्स जो बैलेंस होता है ना वो डेबिट होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम डेबिट ही होता है। अगर तो एग्जामिनर मेंशन करेगा इसके आगे कि कैश इन हैंड का बैलेंस क्रेडिट है तो तब ही हमने उसको पेमेंट वाली साइड पर मेंशन करना है, ठीक है। अदरवाइज कैश इन हैंड का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, ठीक हो गया। और देन उसने कैश एट बैंक और कैश एट बैंक का भी बैलेंस उसने दे दिया है, ठीक है। तो अब हम इसकी पोस्टिंग करते हैं। इस तरह से पोस्टिंग करनी है हमने कि हमने बैलेंस लिखना है रिसीट साइड पर जी। तो कैश इन हैंड का जो बैलेंस था उसको हमने डेबिट साइड पर रिसीट वाली साइड पर कैश में लिख दिया और कैश एट बैंक का जो बैलेंस है ना वो भी हम डेबिट साइड में रिसीट साइड पर बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे, ठीक हो गया। देन जी हम अपनी सेकेंड ट्रांजेक्शन को रीड करते हैं। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश पेमेंट्स, ठीक है। बैंक से हमने पैसे निकलवाए हैं। अभी लेक्चर के स्टार्ट में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब भी पैसे जमा करवाने हैं या पैसे हम बैंक से निकलवाएं तो वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कंसीडर होती है, ठीक हो गया। तो ये वाली जो सी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है तो कॉन्ट्रा एंट्री में हम डेबिट साइड पर भी इसका इफेक्ट करेंगे और क्रेडिट साइड पर भी इसका इफेक्ट करेंगे। तो टू इधर हम लिखेंगे बैंक, इधर बैंक लिखेंगे तो इसकी अमाउंट हम कैश के कॉलम में मेंशन करेंगे और ये वाउचर नंबर में हम इधर सी लिख देंगे कि ये हमारा कॉन्ट्रा अकाउंट है, कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है, वट एवर यू वांट टू से। कितनी अमाउंट थी 100 रुपीज़ स्टूडेंट्स, तो ये कैश में हम 100 रुपये लिख देंगे। इसी तरह ये क्रेडिट साइड है हमारी पेमेंट वाली साइड, ये डेबिट थी और ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो इधर हम कैश लिखेंगे, ठीक हो गया। और वाउचर में भी मेंशन करेंगे कि ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री है और कैश है तो इसकी अमाउंट हम बैंक में मेंशन कर देंगे 100 रुपये से, ठीक हो गया। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गेव अ चेक टू नुमान 680 एंड रिसीव्ड डिस्काउंट 20 रुपये। गेव दिया है मतलब हमने स्टूडेंट्स पे किया है, पेमेंट्स है, ठीक है। पेमेंट्स इस सेंस में आपने कंसीडर करना है कि इसकी जो इफेक्ट है या इसकी जो पोस्टिंग है ना वो हमारी पेमेंट साइड पर होनी है, ठीक है। जी तो अब हम इसकी क्रेडिट साइड पेमेंट वाली साइड पर इसकी अमाउंट को मेंशन करेंगे। इधर हम नुमान का नेम लिखेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और बैंक अकाउंट में गिव अ चेक, जब भी चेक का जिक्र हो जाए इसका मतलब है कि वो बैंक के साथ उसकी डीलिंग्स है, ठीक है। 680 बैंक में लिखेंगे और इसी का डिस्काउंट में 20 रुपये लिख देंगे। देन हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुल्तान एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। रिसीव्ड चेक रिसीविंग हुई है, ये क्लियरली मेंशन है ट्रांजैक्शन में कि ये रिसीविंग्स हैं, तो इसलिए अब रिसीट्स की जगह पर इसकी हम रिसीविंग करेंगे। तो इधर हम सैमन लिखेंगे, रिसीव किससे हमने किया है, सुल्तान से, उसका नेम लिखेंगे और कितना रिसीव, कितनी अमाउंट रिसीव की है हमने 2800। रिसीव्ड है चेक, इसमें भी चेक का जिक्र आया मतलब इसकी डीलिंग्स बैंक के साथ हैं तो इसकी अमाउंट को भी हम बैंक में मेंशन करेंगे बैंक कॉलम में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 9 ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, मैंने बैंक से हमने पैसे निकलवाए हैं ऑफिस यूज के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर वही बात, फिर वही कॉन्सेप्ट कि जब भी पैसे निकलवाए जाएं बैंक से या
बैंक में डिपॉजिट करवाए जाएं तो उसका ड्यूअल इफेक्ट होता है, वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक लिखेंगे और वाउचर नंबर में कॉन्ट्रा एंट्री लिख देंगे, और बैंक है तो इसकी अमाउंट हम कैश कॉलम में लिखेंगे। और क्रेडिट साइड, पेमेंट वाली साइड पर भी इसकी हम इसी तरह करेंगे कि इधर बैंक टू कैश इसकी एंट्री थी, तो बैंक को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट, और इधर कैश है तो इसकी अमाउंट जो सी है वो हम बैंक में 100 रुपीज़ से लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है 11 की, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ठीक है, कैश जमा करवाया है, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है हमारी, तो इसका भी हम ड्यूअल इफेक्ट करेंगे 11 को। ठीक है, इधर हमने कैश निकलवाई थी और इधर हम कैश जमा करवा रहे हैं, तो इधर एंट्री बनती है जी बैंक टू कैश, इधर कैश टू बैंक। तो इधर लिखेंगे कैश अकाउंट को, इधर मेंशन कर देंगे कि हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, और कैश है तो इसकी अमाउंट हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे 500 से। इधर हम बैंक लिखेंगे, इधर सी लिखेंगे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इधर बैंक है तो इसकी अमाउंट हम कैश में लिख देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे कि क्रेडिट साइड का बैंक और डेबिट साइड के बैंक की अमाउंट को पहले इसको टोटल करेंगे, देन डेबिट वाली बैंक का जो कॉलम था उसको कैलकुलेट करेंगे अमाउंट को। इन दोनों में से जो भी डेबिट साइड का बैंक कॉलम या क्रेडिट साइड का बैंक कॉलम इंक्रीज होगा ना, उसका टोटल हम दोनों साइडों पर लिखेंगे, और उसमें से जो साइड कम है उसको माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस निकल आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स। तो कैश, इसमें डिस्काउंट कोई नहीं था, डेबिट साइड का डिस्काउंट नहीं था कोई, तो इसके एम्प्टी ये कॉलम रहा। देन हमने कैश की जो कैलकुलेशन है उसको करते हैं 2710 ऐड 100 तो स्टूडेंट्स ये अमाउंट आई है 2910। 2910 ग्रेटर देन थी, तो इसको हम दोनों साइडों पर कैश के कॉलम में मेंशन करेंगे। अब इस टोटल में से हम देखते हैं क्रेडिट साइड के कैश कॉलम में वो सिर्फ 500 था, उसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा बैलेंस आएगा 2410। ठीक हो गया। देन अब हम बैंक साइड का, डेबिट साइड का टोटल करते हैं। ये है जी 2500 जमा 2800 जमा 500, तो ये ग्रेटर देन है जैसा कि अमाउंट से ही शो हो रहा है, तो इसका टोटल आएगा 5800। इसको हम बोथ साइड पर लिखेंगे, माइनस करेंगे इसमें से क्रेडिट साइड। ठीक है, ये 100 200 680 माइनस 200, तो हमारा बैलेंस आएगा 4920। इसको हम क्रेडिट साइड पर मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आज का क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक के रिलेटेड आपको जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं या आपको कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो आप मुझे काइंडली कमेंट करके बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।